हेलो गाइस, मैं राजेश जहांगीर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वाई शेप डायग्राम। पिछले लेक्चर्स में आपने देखा था कि मोल क्या होता है और उससे रिलेटेड टर्म जैसे एएमयू, आरएएम एंड आरएमएम के बारे में डिस्कशन किया था। आपको पता है कि मोल एक पर्टिकुलर संख्या से रिलेटेड होता है। वो संख्या क्या बच्चों? 6.022 into 10 raised to the power 23। इस संख्या को हम मोल करते हैं और इसी से रिलेटेड जो पदार्थ का द्रव्यमान है या उसका मास है उसे हम कहते हैं मोलर मास। यहां तक हमने पढ़ा था बच्चों। नाउ आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे वाई शेप डायग्राम। वाई शेप डायग्राम क्या होता है और चीजों को कैसे इंटरकनेक्ट किया हुआ है उसे हम देखते हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मोल का रिलेशन है वो मोलर मास से होता है और साथ ही साथ में एक संख्या 6.022 into 10 raised to the power 23 से होता है। वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कि वन मोल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? आपने देखा था 6.022 into 10 raised to the power 23 और मैं इसे Na नंबर भी कहूंगा। इस संख्या का रिलेशन एक मोल से था, मतलब Na एक मोल को दर्शाता है। अगर मैं ये कहूं कि किसी के पास में Na/10 जो है मॉलिक्यूल्स है, तो हम कह सकते हैं कि कितने मोल है ये कैलकुलेट करना है, या उसमें जो मोल होंगे वो हम कह सकते हैं कि 1/10 मोल होंगे। इसका मतलब मैं आपको क्लेरिफाई करूं कि Na के मल्टीपल में जो टर्म होगी वही क्या होगी? मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे कैलकुलेट करें? अगर ऐसा भी कर सकता हूं, इस संख्या को Na से डिवाइड करता हूं, इस नंबर को Na से डिवाइड करता हूं, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो मैं ऐसा कर सकता हूं Na/10 1/10 मोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब आपने देखा Na तो एक पर्टिकुलर नंबर है, यानी Na तो एवोगाड्रोस नंबर है, इसका रिलेशन मोल से। लेकिन Na/10 का रिलेशन जो मोल से नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि ये एक मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या करें? यानी ये वाली जो टर्म है वो एक सिंपल से नंबर को रिप्रेजेंट करती है जिसे हम कहेंगे बच्चों n। इस n को Na से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस पर्टिकुलर नंबर को तो मोल कहते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर नंबर को हम मोल नहीं करते हैं। तो क्या करें बच्चों? यहां पर देखो, इस पर्टिकुलर नंबर को Na से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मोल मिलेगा। जैसा कि अभी हमने देखा था नंबर ऑफ मोल्स, और जिसे मैं जनरली स्मॉल n से रिप्रेजेंट करूंगा। स्मॉल n ये बच्चों किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को। यानी किसी भी नंबर को Na से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, सिमिलरली हमने देखा था यार कि मोल का रिलेशन मोलर मास से भी होता है। आपने देखा था कि वन मोल इज इक्वल टू मोलर मास, या मैं ऐसे कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इज इक्विवेलेंट टू मोलर मास। मतलब यहां पे एक मोल मोलर मास के इक्विवेलेंट है। जितने नंबर मोल में होंगे उतने नंबर इस मोलर मास में प्रेजेंट होंगे स्पीशीज के। चलिए बच्चों, मैं ऐसा कर सकता हूं 0.05 मोलर मास के इक्वल कोई मास है, तो ऐसे में कितने मोल होगा बच्चों? हम कह सकते हैं यार इस मास को, ये एक सिंपल सा है, W को रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट करेगा ये, मैं ऐसा कर सकता हूं W, और ये आपका मोलर मास है। तो मैं इस W को अगर मोलर मास से डिवाइड कर देता हूं तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। इसका मतलब मोलर मास के मल्टीपल में जो टर्म होगी वही नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या करें? हम लिख सकते हैं W डिवाइड बाय मोलर मास। और आपको पता है कल मैंने मोलर मास या लास्ट क्लास के अंदर मोलर मास को GMM से हमने रिप्रेजेंट किया था, तो मैं यहां पर लिख ही देता हूं GMM, क्योंकि आगे GMM ही लिखेंगे। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 मोल, यानी 1 मोल को ये क्या करेगा बच्चों? रिप्रेजेंट करेगा। चलिए ये सॉरी नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी n। मैं ऐसा भी कर सकता हूं n इक्वल टू क्या होगा? W डिवाइड बाय GMM। ये हमें एक फॉर्मूला और मिल गया। हम कर सकते हैं ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। क्या दोनों को आप कोरिलेट कर सकते हो? यस,
आराम से कोरिलेट कर सकते हैं। कैसे कोरिलेट करेंगे बच्चों? आपको पता है इस नंबर का रिलेशन मोल्स है और इस मास का रिलेशन भी मोल्स है। इसका मतलब क्या होगा देखते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर हम लेंगे W को GMM से डिवाइड किया था तब हमें मोल्स मिलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली अगर मैं ये कहूं कि किसी भी नंबर को अगर Na से डिवाइड करूं, यानी n को Na से डिवाइड कर दे तो भी हमें क्या मिल जाएंगे? मोल मिल जाएंगे। क्या इसको याद करना है? यस, याद तो करना पड़ेगा क्योंकि इसके बेसिस पर ही काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे। और भी हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि वाई शेप डायग्राम की इनिशियल स्टेज है, क्योंकि वाई शेप डायग्राम के अंदर एक और टर्म हम वॉल्यूम लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों इसकी बात करते हैं आगे। यहाँ ये मास है, क्या बच्चों? मास है, W है, और यहाँ पर मोल है, और ये आपका नंबर ऑफ स्पीसीज है। तो बच्चों ये कैसे कोरिलेट होगा? एरो की डायरेक्शन आपको देखनी है। W से अगर मोल जाना हो, यानी W दिया हुआ और मोल निकालना है, तो क्या करोगे? डिवाइड बाय GMM, ग्राम मोलर मास। अगर मान लीजिए कि मोल दिया हुआ और W निकालना है, यानी इधर से इधर जाना है, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय GMM। ये ध्यान में रखना पड़ेगा। सिमिलरली सपोज करो कि मोल दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्पीसीज निकालनी है। नंबर ऑफ स्पीसीज यहां पर मैं लिख देता हूं, कुछ भी हो सकता है, जिस फॉर्म में वो रहते हैं वही वैल्यू यहां पर मिलेगी। नंबर ऑफ स्पीसीज मतलब आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एंड एटम भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ स्पीसीज मैंने यहां पर रखा। आपने देखा बच्चों ये इसका रिलेशन कैसे होगा? अगर मैं स्मॉल n से कैपिटल N की तरफ जाता हूं तो ऐसी सिचुएशन में हम देखेंगे कि n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा n को स्मॉल n से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ स्पीसीज मिलेगी। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ स्पीसीज से मोल जाना, तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? Na से डिवाइड किया। इस तरह से मैं टर्म को एक दूसरे के साथ में कोरिलेट कर सकता हूं। यहाँ पर मास एंड जो है नंबर वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी मास से नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? सपोज करो कि मास दिया हुआ है और नंबर कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? W से सबसे पहले नंबर ऑफ स्पीसीज में जाना, W से पहले नंबर ऑफ मोल्स में जाना पड़ेगा, जो कि GMM से डिवाइड करके मिलेगा। उसके बाद में नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ स्पीसीज में जाने के लिए Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं? यस, नंबर ऑफ स्पीसीज दी हुई है और अगर मास निकालना है तो क्या करोगे? नंबर ऑफ स्पीसीज से पहले मोल जाना पड़ेगा, मोल जाने के लिए Na से डिवाइड करना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर आपको मोल से मास के लिए GMM से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम एक टर्म से दूसरी टर्म में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम करते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर कैलकुलेट। कैलकुलेट हमें डिफरेंट डिफरेंट टर्म है वो कैलकुलेट करना होगा। इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस है। पहला ए है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इन 96 ग्राम। पहला क्वेश्चन ये है। तो बच्चों हमें पहला क्वेश्चन इसमें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना, और आपको क्या दिया हुआ? मास दिया हुआ।
चलो बच्चों सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन भी मैं देता जाता हूं और सॉल्यूशन भी बताता जाता हूं। सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करना, मास गिवन क्या है बच्चों, W of O2 गिवन 96 ग्राम एंड मोल्स ऑफ O2 हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन यहां पर आपको पता O2 दिया हुआ है और अभी लास्ट क्लास के अंदर हमने RMM के बारे में पढ़ा था, मोलर मास के बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो GMM निकालते हैं। GMM क्या होगा बच्चों, किसका, ऑक्सीजन का। तो GMM निकालने के लिए पहले ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं कि ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पर दो एटम है, एक का RAM 16 है, दूसरे का भी 16 है, 16 एंड 16 32। और मैंने आपको बताया था कि 32 के साथ में अगर ग्राम आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, GMM मोलर मास हो जाता है, ग्राम मोलर मास, क्योंकि ग्राम में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इस मोलर मास को ग्राम मोलर मास कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये 32 ग्राम आपका हो गया। अब क्या करें, ये 32 ग्राम हो गया तो ठीक है, ये तो GMM मिल चुका, मास ऑलरेडी दिया हुआ और आपको जो है मोल फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले आपको जब कभी भी मोर देन 2 स्टेप या 2 स्टेप के क्वेश्चन दिए होंगे तो फ्लो चार्ट आपको बनाना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। उससे क्या होता है, क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी होगी। यहाँ पर सिंगल स्टेप क्वेश्चन है, केवल और केवल मास से मोल फाइंड आउट करना है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर मास से मोल की तरफ जाने के लिए क्या करोगे, डिवाइड बाय GMM, ये आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। इसका मतलब मुझे अगर मोल चाहिए, मोल्स ऑफ O2 चाहिए, तो क्या होगा, W डिवाइड बाय GMM, ये हमें लेना पड़ेगा। W कितना था, 96 ग्राम और GMM था बच्चों 32 ग्राम। यहां पर मैं कह सकता हूं 32 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये आपका होगा 3 मोल्स। मैं NO2 की मैं बात करूंगा, 3 मोल्स आपको मिल जाएगा। इस तरह से बच्चों हम किसी भी गिवन मास से मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी वाला पार्ट क्या कैलकुलेट करना होगा हमें इसमें, B number of glucose molecules, number of glucose molecules in 72 ग्राम, नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन 72 ग्राम। अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स निकालने हैं और आपको यहाँ पर मास दिया हुआ 72 ग्राम, किसका, ग्लूकोज का। यहाँ पर देखो बच्चों सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या गिवन है, गिवन है W आपका है वो कितना है, 72 ग्राम, और आपको दिया हुआ क्या दिया हुआ, यहाँ पर ग्लूकोज दिया हुआ। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C6H12O6, यहाँ पर ये ग्लूकोज है। तो मैं अगर इसका GMM निकालना चाहता हूं तो आराम से निकाल सकता हूं। कितने कार्बन है यहाँ पर, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 6 है। और आपको पता है कि कार्बन का जो मास नंबर है वो 12 होता है, यानी 12 ग्राम एक मोल कार्बन एटम का मास होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा 12 मल्टीप्लाई बाय 6, 12 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि इसका जो है RAM 12 होता है और मोलर मास कार्बन का 12 ग्राम होता है, इसलिए 12 मल्टीप्लाई बाय 6। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पर रखोगे 1 मल्टीप्लाई बाय आपका 12, एंड साथ ही साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो बच्चों ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 6। जब इसको सोल्व करते हैं बच्चों तो क्या वैल्यू मिलती है हमें, 180 ग्राम मिलता है। कितना, 180 ग्राम। चलो सॉल्व करो यार। आपको तो GMM मिल चुका, यहाँ पर मास ऑलरेडी गिवन है
और निकालना है नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, मतलब मोल्स नहीं पूछा, मॉलिक्यूल्स पूछा है यहाँ पर। और मॉलिक्यूल्स पूछा है, इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहाँ पर सबसे पहले तो W गिवन था, लेकिन जो है मुझे क्या निकालना बच्चों, यहाँ पर कैपिटल N निकालना, कैपिटल N। तो क्या बच्चों डायरेक्टली जाया जा सकता है क्या? नहीं, मोल के थ्रू जाया जा सकता है, ये आपने देखा था। तो सबसे पहले क्या करोगे, मोल निकालोगे, और मोल से क्या निकालोगे, कैपिटल N। इससे बोलते हैं बच्चों रोड मैप डायग्राम कर सकते हो या फ्लो चार्ट डायग्राम कर सकते हो इससे। तो रोड मैप एक बार हमने तैयार कर लिया कि हमें क्या करना है, किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो वो आगे हम यूज में ले सकते हैं। यानी जिस बच्चे को रोड मैप डायग्राम बनाना आ गया, मेरे हिसाब से वो आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। बच्चों यहाँ पर देखिए W से पहले मोल जाने के लिए क्या करोगे, डिवाइड बाय GMM। हमने देखा था मास को GMM से डिवाइड कर देते हैं, मोल मिलता है। और मोल से अगर नंबर ऑफ स्पीशीज कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय NA, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था अभी आज के लेक्चर में। तो मुझे चाहिए नंबर ऑफ स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज पहले मोल जाना पड़ेगा, यानी पहले W दिया हुआ, W को GMM से डिवाइड करेंगे तो मोल आ गया, और उसके बाद में क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय NA कर दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ स्पीशीज आ जाएगी। यानी ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। ये गिवन था, ये निकालना था, ये निकालना था, तो इस तरह से रोड मैप डायग्राम बना लिया। चलिए बच्चों, नंबर ऑफ स्पीशीज निकालो, n इक्वल टू क्या दिया हुआ, W कितना दिया हुआ, 72 ग्राम W दिया हुआ। तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ 72 डिवाइड बाय, यहाँ पर और क्या वैल्यू दी हुई है बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर GMM दिया हुआ, GMM यानी 180। और आप को पता है कि यहाँ पर एक काम और यूज में लेंगे, NA में NA की टर्म में यहाँ पर रखूंगा भी NA एवोगाड्रोज नंबर, जैसे इसको सॉल्व करेंगे 0.4 आ जाएगा, 0.4। n इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0.4 NA, ये आंसर हो जाएगा। NA की टर्म में अगर आंसर दिया हो तो ये आंसर होगा, और अगर किसी नंबर की टर्म में आंसर दिया होगा तो आप नंबर पुट कर सकते हो, यानी NA की वैल्यू पुट कर सकते हो। क्या हो गया बच्चों, 0.4 into 6.022 into 10⁻23। आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2.4088 into 10⁻23। इतने नंबर उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, यानी 72 ग्राम जो ग्लूकोज है उसके अंदर ग्लूकोज के इतने नंबर प्रेजेंट होंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और है, मजेदार है, जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सी क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसी का सी पार्ट, जिसे मैं कहूंगा सी पार्ट, नंबर ऑफ हीलियम फॉर एटम्स इन 214 ANU, यानी 240 ANU के अंदर हीलियम एटम्स के नंबर फाइंड आउट करना। 240 ANU, आपको पता है कि ANU मास की यूनिट है बच्चों, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को हम इससे मेजर करते हैं, तो रखिए यानी ANU में रखते हैं। क्या दिया बच्चों, W दिया हुआ, किसका, हीलियम का, 240 ANU आपको दिया हुआ, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर एटम्स कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा, हीलियम 4 जो आपको दिया हुआ उसके बारे में बात करेंगे, यानी GAM आपको दिया हुआ बच्चों, या GMM जिसे मैं रखूंगा, तो बच्चों मोलर मास है, चाहे वो एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, तो GMM ग्राम मोलर मास इसका क्या होगा, 4 ग्राम हो जाएगा। चलिए, और मुझे क्या निकालना, N निकालना, नंबर निकालना, किसके निकालने,
हीलियम के निकालने, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इन 240 AMU। क्या करें, सॉल्व करते हैं यार बच्चों। अगेन वही है, रोड मैप डायग्राम बनाओ। W गिवन है, W से क्या निकालोगे, मोल निकालोगे, और मोल से फिर आप नंबर ऑफ स्पीसीज ये निकालोगे। तो रखिए n मुझे निकालना था, W से n जाने के लिए GMM से डिवाइड किया, और वापस से n से जो है कैपिटल N निकालने के लिए NA से मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों क्या होगा, n इक्वल टू क्या होगा, W डिवाइड बाई GMM। GMM से जैसे ही डिवाइड करेंगे आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई Na, जैसे ही करोगे वैसे ही नंबर ऑफ स्पीसीज मिल जाएंगे। तो क्या करें बच्चों, रखो वैल्यू यहाँ पर, W की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 240 AMU था, ये तो यही रखेंगे। ये आपका 4 ग्राम है, ये आपका 4 ग्राम है, क्योंकि हमने रखा था मोलर मास। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 4 ग्राम है हीलियम का, मल्टीप्लाई बाय Na। आपने देखा यार AMU को Na से मल्टीप्लाई करने पर लास्ट क्लास में 1 ग्राम आया था, यानी 1 ग्राम आया हुआ, इसका मतलब आप यहाँ पर 1 ग्राम लिख सकते हैं। इसको इससे डिवाइड किया 60, तो मैं यहाँ पर पुट करूंगा बच्चों, आगे 60 ग्राम डिवाइड बाई यहाँ पर ये दे तो ग्राम है, इसे ग्राम से ग्राम कैंसिल आ जाएगा, यानी 60 मोल एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। हीलियम के तो एटम होते हैं, इसलिए 60 एटम्स है वो 240 AMU में प्रेजेंट होंगे। नाउ नेक्स्ट, और इसको सोल्व करते हैं बच्चों। अभी वाई शेप डायग्राम के बेसिस पर ही हम लेंगे। नेक्स्ट डी क्वेश्चन, कैलकुलेट यहां पर कैलकुलेट तो लिख देता हूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ moles of N2 in 1.8066 into 10 raised to the power 20 molecules। बच्चों यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ इसके अंदर आपने देखा कि जो है मॉलिक्यूल्स गिवन है और निकालना मोल निकालना है। बच्चों मॉलिक्यूल से मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं। सॉल्यूशन आप यहां पर रख सकते हैं, n की वैल्यू है 1.8066 into 10 raised to the power 20, और मुझे n निकालना है। बच्चों n निकालने के लिए क्या करोगे, n को Na से डिवाइड करोगे। याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कैपिटल N से स्मॉल n, यानी नंबर ऑफ स्पीसीज से नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए Na से डिवाइड करते हैं। Na से डिवाइड करेंगे क्या होगा यार, रख दो वैल्यू 1.8066 into 10 raised to the power 20 डिवाइड बाय यहां पर Na की वैल्यू 6.022 into 10 raised to the power 23। बच्चों इसको इससे डिवाइड करेंगे, आप डेसिमल रिमूव कर दीजिए और सोल्व करोगे तो 0.3 आएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 10 raised to the power -3 आएगा। 23 नीचे है, ऊपर 20 है, तो 23 ऊपर जाएंगे तो -23 प्लस 20 तो -3 यहां पर बचेगा, और 1.6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 मिलेगा, यानी n इज इक्वल टू क्या होगा 0.3 into 10 raised to the power -3। और ऐसे भी लिख सकता हूं n इज इक्वल टू, बच्चों यहां पर डेसिमल रिमूव किया, ऊपर की तरफ चला गया, यहां पर पावर के फॉर्म में तो -1 आ जाएगा, यानी -1 और -3 -4, तो यानी 3 into 10 raised to the power -4 इतने मोल्स हमें मिलेंगे। चलिए बच्चों यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लिया जाए। ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपका ई क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन ई, हमें मास कैलकुलेट करना,
calculate the mass of 12.4 gram, sorry, calculate the mass of 1.2044 into 10 raised to the power 24 atoms of सल्फर 32। यानी आपको बच्चों इतने जो सल्फर के एटम्स दिए हुए हैं और आपको उसका मास कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, यहां पर इतने क्या दिया हुआ है, सल्फर एटम्स दिया हुआ और उसका मास कैलकुलेट करना। तो सॉल्यूशन देखो बच्चों क्या होगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ, कैपिटल एन दिया हुआ, रखो 1.2044 into 10 raised to the power 24 ये दिया हुआ, और जी ए या जी एम एम दिया हुआ बच्चों 32 ग्राम दिया हुआ, ये आपको वैल्यू दी हुई है। लेकिन मुझे तो मास चाहिए, क्या करें, आपने देखा था एन से मुझे डब्ल्यू निकालना, उल्टा चलो, पहले एन से क्या कैलकुलेट करोगे, मोल, और मोल से आप डब्ल्यू कैलकुलेट करोगे। अब यार एन, कैपिटल एन से एन कैलकुलेट करने के लिए, यानी मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, नंबर से मोल कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड बाय एन ए, और नंबर ऑफ मोल से डब्ल्यू कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय जी एम ए, ये वैल्यू हो। मतलब मुझे डब्ल्यू चाहिए, निकालो यार, कैपिटल एन डिवाइड बाय एन ए मल्टीप्लाई बाय जी एम ए, रखिए वैल्यू, कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है 1.2044 into 10 raised to the power 24, एन ए की वैल्यू होगी 6.022 into 10 raised to the power 23, और जीएमएम ग्राम मोलर मास की बात करें कितना होता है सल्फर का 32 है यहाँ पर, ये इससे पता चला हमें कि 32 होगा। एटॉमिक मास है या मास नंबर है, उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करने पर आपको मोलर मास मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 32। जब इसको सोल्व करते हैं बच्चों तो क्या वैल्यू आएगी, यहां पर देखो डेसिमल रिमूव करेंगे और यहां पर रिमूव करेंगे, तो आप ऐसा कर सकते हो कि ऊपर तो 1000 आएगा, नीचे 10,000 आएगा, यानी ये तो आपका 10 होगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल, 2 रिमेनिंग 32 रिमेनिंग, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 64। तो यहां पर W इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 64 ग्राम। इस तरह से बच्चों किन्हीं भी नंबर को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं वाया मोल। इस तरह से ये सारी की सारी टर्म एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड है। थैंक यू।